कायम रहती है और एज ए मुस्लिम हमारा बिलीव भी है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मौजूद है, मारने वालों से बचाने वाला बड़ा होता है। तो इस हवाले से हम उसी उम्मीद को लेकर बैठे हुए हैं आज और हाथ उठाए हुए हैं दुआ के लिए। इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद खान साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, अफसोसनाक एक वाक़या रूनुमा हुआ, बिलाशुबा पूरे पाकिस्तानी जितने पाकिस्तानी हैं जहाँ पर भी मौजूद हैं वो बिल्कुल अफसोदा हैं इस वाक़े से, लेकिन उम्मीद कायम है। 14 रोज़ हो चुके लेकिन उम्मीद जो है वो अभी भी मौजूद है और आज उसी को लेकर के पूरी कौम आज योम दुआ मना रही है। पूरी कौम के हाथ बुलंद हैं, अल्लाह ताला से सिर्फ एक ही दुआ है कि हमारे वो जवान जो सियाचिन के बुलंद तरीन महाज पर मौजूद थे और मुल्क के दिफा के लिए आज उनकी ज़िंदगियाँ जो मुश्किल से गुजर रही हैं, खुदा ताला उनको सलामती दे। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले मैं तो आपको जिस तरह आज पूरी कौम जो है वो दुआ कर रही है, तो मैं आपको चैनल को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आपने भी स्पेशल ट्रांसमिशन जो है उसका आगाज किया है इस मौके की मुनासिबत से। मैं ये कहूँगा कि आज वो जवान, वो फौजी अफसर और जवान जिन्होंने हमेशा जब भी पाकिस्तान में कोई कुदरती आफत आई है, अर्थक्वेक आए हैं, सैलाब आए हैं, और उन्होंने पाकिस्तानी कौम की भरपूर खिदमत की है और उनको बचाने की कोशिश की है। आज 138 फौजी अफसर जवान और चंद सिविलियन एहलकार खुद एक कुदरती आफत का निशाना बने हैं। और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिस तरह जनरल कियानी ने परसों कहा था 11 में जब वो गए थे, उन्होंने कहा था कि ये हमारी अब जिम्मेदारी, अखलाकी जिम्मेदारी है, हमारी इस्लामी जिम्मेदारी है, हमारी कौमी जिम्मेदारी है, कौम की और अफवाज पाकिस्तान की, कि जब तक एक एक हमारे जो उसमें एवलांच और तोदे के नीचे दबे हुए, जब तक एक एक को तलाश नहीं कर दिया, लोकेट नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक पाक फौज जो है वो अपने इस इरादे में जो है वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। वी ओ इट टू आवर ऑफिसर्स, टू आवर जवान्स, कि हम इस मुश्किल वक्त में उनको लोकेट करें और उनके खानदानों के साथ इजहारी यकजहती करें, उनके खानदानों के साथ हमदर्दी करें। और जिस तरह आपने फरमाया कि आज खासकर जुमे की नमाज के बाद, मैं समझता हूँ जुमे की नमाज में पूरे पाकिस्तान में हमें ये दुआ करनी चाहिए कि उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह ताला का मुआवजा हो सकता है कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ सर्वाइवल जो है वो वहां पे मौजूद हो, दो कि मुझे लगता है कि उसके आसार दिन ब दिन और कम हो रहे हैं, क्योंकि इस हादसे को, इस हादसे को तकरीबन अब 2 हफ्ते होने चले हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि जो उनके खानदान हैं उनको अल्लाह ताला उनका सब्र कायम रखे, और जिस इम्तिहान से वो इस वक्त गुजर रहे हैं, मैं ये उनको कहता हूं कि पूरी कौम आज उनके साथ है। देखिए, नवाज शरीफ साहब वहां पे गए हैं, प्रेसिडेंट साहब गए हैं, आर्मी चीफ साहब 2-3 मरतबा जा चुके हैं, और मैं अब तवक्को करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी बहुत वहां पे जाएंगे और इजहारी यकजहती करेंगे, और मुसल्लह फौज के मुराद को इससे मजीद बूस्ट मिलेगा। जी बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ जावेद इकबाल जैदी साहब भी मौजूद हैं, नुसरत ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ गाहे बगाए हम उन जवान जो कि बहादुर जवान हमारे सियाचिन में इस मुश्किल में फंसे हुए हैं, उनके अहल खाना के साथ जो हमारे स्पेशल पैकेजेस हमने बनवाए थे, हमारे नुमाइंदगान ने जाके वहाँ पर बनाए थे, उनको भी दिखा रहे हैं। उनके जज्बात को भी हम आवाम तक पहुँचा रहे हैं, पाकिस्तानियों तक पहुँचा रहे हैं। और जज्बे, जैसा कि आपने पहले भी देखा कि जज्बे इंतहाई हाई हैं। अगर किसी माँ का एक बेटा तो वो ये कह रही है कि कोई बात नहीं, वतन अजीज पर अगर वो कुर्बान भी होता है तो मेरा दूसरा बेटा भी अगर होता तो मैं वो भी कर देती। यही जज्बा है जो पाकिस्तान फौज को, जो हमारी फौज को हमारा मोराल हाई करता है, और यही जज्बा है जो कि दुश्मन को भी पता है, और यही जज्बा आज हमें कायम करने की ज़रूरत है, इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस वक्त एक शामिल करते हैं ननकाना साहब से एक ऐसे जवान के अहले खाना की कहानी। गाँव चहोर मुस्लिम का रहायशी मूनगिल इन जवानों में शामिल है जो दुनिया के बुलंद तरीन महाज सियाचिन पर अपने प्यारे वतन की हिफाजत की ड्यूटी देते हुए बर्फानी तोदे के नीचे दबे हुए हैं। ये बड़े दर्दनाक इन्हां वास्ते खबर सी कि जवान बच्चा सी, बेशक वो मुल्क की खिदमत दे वास्ते, कौम दे वास्ते, मुल्क दे वास्ते एक अच्छे ड्यूटी सारा अंजाम दे रहा सी, लेकिन अकलौता होने दे नाल इन्हां दे दुख
ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ अल्फाज साथ नहीं देंगे। 2009 में बतौर स्वीपर पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार करने वाला 20 साला नौजवान मून गिल न सिर्फ 3 बहनों का इकलौता भाई है बल्कि इस गरीब खानदान का वाहिद कफील भी है। मैं तो सब वास्ते दुआ मंगनी है, मगरों अपने पुत्र लिए मंगनी है। मैं नहीं तो किसी का रोंदे ने चुप कराइए तो अपने पिछों कराना चाहिए। तो मैं नहीं अल्लाह सोने कोल दे किसी के पैरों पीछे मेरे बच्चे भी तंदुरुस्ती दे। मून गिल की वालिदा अपने अकलौते बेटे के साथ साथ उन तमाम जवानों के लिए दुआ गो है जो इस वक्त इस नागहानी मुसीबत में मुब्तला हैं। मून गिल के वालिदैन की तरह पूरी कौम अपने अजीम सपूतों के लिए दुआ गो है। कैमरामैन एहसान अली के साथ चौधरी मोहम्मद खालिद, न्यूज़ 1, ननकाना साहिब। बिलाशुबा आज का दिन मादरे वतन की हिफाजत करने वाले पाक फ़ौज के जवानों के नाम और बिलाशुबा पाकिस्तान की पूरी कौम, हमारी पूरी कौम आज तवागो है उन जवानों की ज़िंदगियों के लिए। नुसरत जावेद इकबाल जेदी साहब और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। जेदी साहब की तरफ चलते हैं। जेदी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ब्रिगेडियर साहब की भी आपने बात सुनी, दुनिया का बुलंद तरीन मुश्किल तरीन महाज़े जंग है, इसका वापसी का एक, जैसा कि शिमला मुआहिदा हमारे पास मौजूद है, कोई जवाब भी नहीं है, वहाँ पे फ़ौजों की वापसी का सीज़ फायर जो था वो भी हो चुका था, तो अब वहाँ पर दोनों ममालिक की फ़ौजों को वहाँ पर रखने का मकसद क्या है? मकसद कोई भी नहीं है, मकसद की दोनों को समझ आ गई है। भारत को भी इस बात की समझ आ रही है और हमारी तरफ से तो वाज़ेह बयान भी आ चुका है और उधर से लोग इस बात को इनिशिएट कर रहे हैं कि वो वहाँ से वापस आना चाहते हैं। उसका उनको भी समझ आ रही है कि इसमें अखराजात के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारी तो ये हालत है, मेरे तक ऑडियो नहीं आ रही थी, ये जो अभी जिस नौजवान की आपने ननकाना साहब से वीडियो दिखाई है, रिपोर्ट चलाई है, आपने उनका घर को देखा है, मतलब है कि वो कैसे घर में रह रही है फैमिली। तो क्या हमारे जवानों को ऐसे घर नहीं मिल सकते? अगर ये इशू सॉल्व हो जाए तो क्या हमारे कितने फीसद जवान हैं जो इस तरह के घरों में रहते हैं? आई मीन ये अब हल होना चाहिए। अब ज़्यादातर जिस तरह के कियानी साहब ने लाइन दे दी है कि हमें ओपन, उन्होंने वो एक मैसेज दिया है कि अब जो अखराजात हैं डिफेंस से हटा के डेवलपमेंट में आने चाहिए, तो बात उधर चल निकली है, तो ये अब आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला और मामला बेहतर होंगे। जी अब्बास साहब। जी बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताइएगा कि जो अगर बात की जाए सियाचिन की, तो जो पाकिस्तान के जवान वहाँ पे ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं इस कदर मुश्किल हालात में, उनके लिए ज़्यादा मसला इसलिए नहीं होता क्योंकि वो उस मौसम से आशना है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम भारत की बात करें तो जो भारत में राजस्थान और असम के लोग हैं उनके लिए खासा मुश्किल सूरत हाल जो है उनको फेस करना पड़ती है। मेरा ख्याल रब्ता मुनक़ता हो गया नुसरत, हमारा ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब से उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे नुसरत बात जेदी साहब की बिल्कुल ठीक है कि अब जो बात चल निकली है, एक अमन की बात चल निकली है, पीस की बात चल निकली है, दोनों ममालिक को नुकसान का पता है कि फ़ायदा तो हो नहीं रहा, नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है। तो दोनों ममालिक किसी ऐसे पॉइंट पर, किसी ऐसे उस पर मुत्तफ़िक़ हो जाएँ कि किसी तरह से दोनों फ़ौजें जो हैं वो उस महाज से हट जाएं, तो दोनों का ही नुकसान नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ दोबारा, उनसे हमारा राब्ता बहाल हो गया। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि सियाचिन पर जिम्मेदारियां निभाते हुए पाकिस्तानी जवानों को इस कदर मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि वो उस मौसम के से आशना है, माहौल से आशना है। हमारे स्करदू शुमाली इलाकाजात के जो फ़ौजी हैं, बाकी जो दीगर इलाके हैं, लेकिन उसकी निस्बत जो राजस्थान और असम के मरहट वहाँ पर तैनात हैं, उनको मेरा ख्याल ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भारत का नुकसान भी ज़्यादा होता है, भारत को वसाइल भी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ते हैं। तो आप नहीं समझते कि इस महाज़े जंग की, जो दुनिया का बुलंद तरीन महाज़े जंग है, इसकी अब कोई अहमियत नहीं है? क्योंकि जनरल कियानी ने बड़ा वाज़े और बड़ा अहम पैगाम दिया है सियाचिन के दौरे के दौरान कि बिल्कुल विड्रॉ होना चाहिए, दोनों ममालिक को मिलकर करना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे?